गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है म्यांमार में हुआ तख्ता पलट। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा म्यांमार में क्यों हुआ और भारत के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सेना ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2020 में हुआ आम चुनाव कई अनियमितताओं से भरा हुआ था और इसीलिए वे चुनाव परिणाम को नहीं मानते। सेना ने चुनाव में डाले गए लगभग 9 मिलियन वोट की सत्यता पर सवाल उठाया है। सेना का कहना है कि गलत तरीके से वोट डाला गया है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। सेना ने मांग की थी कि म्यांमार के संयुक्त चुनाव आयोग, जो चुनाव की देखरेख करते हैं, या सरकार 1 फरवरी को नई संसद बैठने से पहले एक विशेष सत्र आयोजित कर यह साबित करे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में हुआ था। सेना की इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया था। सेना का कहना था कि जो चुनाव हुआ वो गलत तरीके से किया गया है और उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस दिया था और सरकार को भी बोला था कि संसद बैठने से पहले वो ये साबित करे कि चुनाव सही ढंग से हुआ था। म्यांमार के संविधान के अनुसार 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित है। वहाँ के संविधान के अनुसार जो है 25% सीट सेना के लिए भी दिया जाता है। जानते हैं भारत और म्यांमार के संबंध क्या होंगे। सीमा सहयोग और निवेश, दूतावास, सांस्कृतिक मामले, इन सब में भारत और म्यांमार के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और भारत म्यांमार में सितवे बंदरगाह परियोजना का भी आरंभ करने वाला है, जिसके अंतर्गत आप सितवे बंदरगाह को देख सकते हैं। ये है कहाँ से जोड़ेगा भारत, ये हो गया यहाँ से सितवे बंदरगाह यहाँ तक आएगी। ये पलेटवा से होते हुए म्यांमार के आइजोल तक यहाँ तक जाएगी और इससे ये यहाँ का भाग भी डेवलप करेगा। यहाँ पे एक है कालादान नदी, इसी पर ये प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे इस प्रोजेक्ट को कालादान प्रोजेक्ट भी नाम दिया गया है। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया इंडिया, ये हो गया बांग्लादेश। तो ये इस प्रोजेक्ट पर भी कार्य हो रहा है। भारत म्यांमार के साथ मजबूत संबंधों के लिए जाना जाता है। भारत ने म्यांमार को कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। साथ ही म्यांमार में होने वाले आम चुनाव की बैठक के पहले ही सेना ने तख्ता पलट किया तथा 1 साल के लिए आपातकाल लगाया। सेना ने 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की नेता आंग सान सू की गिरफ्तारी हुई तथा राष्ट्रपति विन मिंट की भी गिरफ्तारी हुई। ये जो हैं वहाँ की पार्टी की नेता, इनकी गिरफ्तारी हुई तथा इनको म्यांमार में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये है म्यांमार की सारी घटना की क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो गाइस, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।